हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां पर मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कोमी कान कम्युनिकेट के सीजन 3 को, यानी इसकी मांगा को। आज इसका सेकंड पार्ट वाला वीडियो होने वाला है। सो जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहले उसको देख लो, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। चैप्टर के स्टार्ट में हम कोमी की मॉम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उनका बेटा यानी कोमी का भाई सासुके कोमी का आज हाई स्कूल में पहला दिन है और आज ही उसका एंट्रेंस सेरेमनी भी है। अब जैसे ही वो अपने स्कूल जाने लगता है उसका हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है। हमको पता चलता है कि इसका नाम सासुके कोमी है जो 15 साल का है और ये बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे जा रही एक लड़की का वॉलेट जमीन पर गिर जाता है। सासुके उसे देख लेता है और उसे बताने की बजाय वो वॉलेट उसके बैग में वापस उछाल कर डाल देता है। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता पूछ रही होती है उससे, पर उनको रास्ता बताने के बजाय सिर्फ उनको डायरेक्शन ही वो बता देता है और वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। हमको बताया जाता है कि सासुके कोमी को कोई कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका मन ही नहीं करता कि वो किसी से बात करे। अब स्कूल में हम स्कूल प्रिंसिपल को स्पीच देते सुनते हैं, वो नए बच्चों को स्पीच दे रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी स्पीच खत्म हो जाती है और फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंटेटिव का स्पीच देने को बुलाया जाता है। और वो कौन होता है? हमारा सासुके होता है, जो अपना नाम सुनने के बाद भी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसकी बगल वाली लड़की उसे देखकर पहले ही उस पर फिदा थी, अब तो इसके इस बिहेवियर से वो उसके बारे में बातें भी करने लग जाती हैं। अगले दिन में हम सासुके को अपनी क्लास की तरफ जाते देखते हैं। वो क्लास में जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब इसके बगल वाली लड़की उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। वो बोलती है कि तुम्हारा नाम सासुके है ना? तुम्हारी स्पीच वहाँ सुनकर मुझे रोना सा आ गया था। मेरा नाम हितोमी तादानो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सो आपने नाम सुन ही लिया होगा, अब ये लड़की तादानो की बहन है और ये भी हाई स्कूल में आ गई है। ये बिल्कुल से सासुके से अलग है। क्यों? ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। तभी वो देखती है कि सासुके उसका रिप्लाई ही नहीं दे रहा होता। सडनली वो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और बोलती है कि मेरा नाम हितोमी तादानो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये बोलकर वो उसको देखती रहती है कि ये अब रिप्लाई करेगा, पर नहीं, सासुके की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। इस सीन को देखकर मुझे ये वाला एड याद आ रहा है, ईट 5 स्टार डू नथिंग। सो जब रिप्लाई हितोमी को नहीं मिलता तो वो रैप करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, बट अभी भी सासुके की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब तंग आकर हितोमी क्वेश्चन ही चेंज कर देती है। वो उससे पूछती है कि तुमको खाने में क्या पसंद है, और उसके बाद वो ढेरों सवाल उससे करने लग जाती है, जैसे कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन तब पर भी सासुके का होंठ तक नहीं हिलता। तभी हितोमी को रियलाइज होता है कि इसको शायद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है, पर वो सोचती है कि वो उसकी मदद करेगी, उसको क्लास में फिट करने के लिए वो पूरी मेहनत करेगी। तभी उनकी टीचर आती हैं और सबसे कहती हैं कि सब अपना इंट्रोडक्शन करो। सो सडनली ये सुनकर हितोमी उठती है और अपना इंट्रोडक्शन सबको देने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम हितोमी है और मैं पढ़ाई या खेल कूद में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। जो ये कहकर वो बैठ जाती है। अब टीचर कहते हैं कि उसके बगल वाला अपना इंट्रोडक्शन दे, मतलब अब सासुके को अपना इंट्रोडक्शन देना था। अब इसको बोलने का बिल्कुल से मन नहीं था, बट वो अपनी सीट से किसी तरह तो उठता है, पर उसे ऐसा बिहेव करते देख हितोमी इसका इंट्रोडक्शन सबको दे देती है, जिसको देखकर सासुके बिल्कुल से चौंक सा जाता है। अगले सीन में लंच हो जाता है तो कुछ लड़के सासुके के पास जाते हैं उसे पूछने के लिए कि क्या वो हमारे साथ लंच करना चाहेगा। जैसे ही वो उससे पूछता है, कोमी उनके तरफ देखता है, जिससे वो उसकी खूबसूरती से पिघल जाता है और वो खुद ही मना कर देता है। तभी एक बिग ब्रो सा लड़का कोमी के पास आता है उसको रैगिंग करने। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, वो बिल्कुल से उसके सामने हकलाने लग जाता है। तभी कोमी अपनी जगह से उठकर जाने लगता है, जिसे बगल से जाते देख वो वहीं पे मुंह के बल गिर जाता है। तभी हितोमी उसे आकर बताती है कि उसका पेट खराब है, इसलिए वो नहीं बोल रहा। वो यही बात सारे बच्चों को बता रही होती है कि सासुके का पेट खराब है, पर बेचारा सासुके सोचता है कि मैं तो बिल्कुल से ठीक हूँ। तभी वो पीछे मुड़ता है और वो हितोमी को देखने लग जाता है। अब अक्सर ये होता है कि जैसा सासुके अभी देख रहा है, उसे देखकर बाकी लोग उससे दूर चले जाते हैं, उससे डर कर। बट हमारी हितोमी मुस्कुराती है और उससे फिर से वही सारे सवाल करने लग जाती है कि तुम क्या खाते हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, वगैरह वगैरह। बट फिर से सासुके उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। बट फिर से हितोमी उसके पास जाती है और उसके कंधे में हाथ रख देती है और वो उससे पूछती है कि अरे मैं तो डिश की बात कर रही थी, तुम्हें करी पसंद है या शाकुयाकी। ऐसे ही वो उससे फिर से सवाल करने लग जाती है। अब सासुके तो एकदम से चुप रहने वाला बंदा था, लेकिन उसे स्कूल में ऐसी लड़की मिल जाती है जो उससे बिल्कुल अलग होती है। वो घर में जाता है और सोफे पर बिल्कुल स्ट्रेस होकर बैठ जाता है। उसकी मॉम उससे देखकर कहती है कि आज शायद ये ज्यादा ही थक गया है और यह हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाता है।
अगले चैप्टर में हम रूमिको को देखते हैं जो बिल्कुल सैड होती है। वो बोलती है कि मुझे सबने स्कूल में रोते देखा, मेरा मेकअप के बिना चेहरा भी देखा और मेरी वॉमिट भी एक लड़के ने साफ की। वो बिल्कुल से ट्रॉमेटाइज होती है और वो सोचती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी, पर तभी उसे याद आता है कि उसकी दोस्त तो कुमी बन चुकी है। तो ये सुनकर वो बिल्कुल से मोटिवेट हो जाती है और मेकअप वगैरह करने लग जाती है स्कूल जाने के लिए। पर तभी उसे एहसास होता है कि यार वो मेरी दोस्त तो बन गई है, पर ये थोड़ा एम्बैरेसिंग सा है, मैं तो उसकी खूबसूरती के बराबर भी नहीं हूँ, मुझे कैसे वो एक्सेप्ट कर सकती है। तभी वो फिर से डिमोटिवेट हो जाती है। पर अगले पेज में हम देखते हैं कि वो स्कूल आई है, बट उसने कोई अजीब सा फिर से मेकअप लगाया हुआ था। पर वो मोटिवेट होती है, वो सोचते है कि उस दिन मैं सबसे अलग लग रही थी, बट आज मैंने एक अच्छा मेकअप लगाया है और मैं आज चेयरफुल लग भी रही हूँ। जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है, वो एकदम से सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, बट सब उसका चेहरा देखकर फिर से उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। वो सोचती है कि क्या इन लोगों ने मुझे फिर से डिलीट किया है क्या। वो सोचती है कि क्या उन्होंने मेरे रोने से मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया है। बट वो सोचती है कि शायद मुझे कोमी जरूर वेलकम करेगी। वो कोमी के पास जाती है, बट कोमी उसे देखकर बिल्कुल से कांपने लग जाती है, क्योंकि रोमिको ने बिल्कुल खराब सा मेकअप अपने ऊपर लगाया हुआ था और वो उससे पहचान में भी नहीं आ रही थी। सो ये देखकर रोमिको बिल्कुल से हैरान होती है कि कोमी ने भी उसे इग्नोर कर दिया। वो बिल्कुल से डिमोटिवेट हो जाती है और सोचती है कि क्या मेरे रोने और वॉमिट करने की वजह से कोमी मुझे इग्नोर कर रही है, मेरी लाइफ से बिल्कुल खत्म हो गई है। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और कोमी को लेकर सोचती है कि मैं यहाँ बिल्कुल शांत बैठी रहूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो कोमी। तभी कोमी उसे देखने लग जाती है और वो थोड़ी हिम्मत करती है और उससे लिखकर गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे देखकर कोमी को एकदम से खुश हो जाती है और वो भी उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। पर कोमी को अभी भी आइडिया नहीं होता कि ये रोमिको है भी कि नहीं है। और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। हम अगले चैप्टर में रूमिको को देखते हैं जो कोमी की वजह से बहुत खुश थी, जो उसने उसे गुड मॉर्निंग बोला था। तभी वो रियलाइज करती है कि कोमी तो उसे पहचान गई, बट और लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। अब वो ये नहीं जानती कि उसके मेकअप की वजह से सब उसको इग्नोर कर रहे हैं। तभी वो पीछे देखती है जहाँ तदानो था। उससे याद आता है कि उसने तो मेरा वॉमिट साफ किया था, और क्या इसने वॉमिट के बारे में सबको बता दिया है क्लास में। अब रूमिको तो उसका नाम नहीं जानती थी, बट वो सोचती है कि इसने उसका वॉमिट साफ किया था, सो उसे उसको थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। तभी वो थोड़ा एम्बैरेस होकर तदानो को थैंक्स बोलने लगती है कल के लिए जो उसने उसकी मदद की थी और उसका वॉमिट साफ किया था। बट तदानो को तो कोई आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो थोड़ा गुस्से में रोमिको उसे कहने लग जाती है कि मैं अब क्या वॉमिट को नाम लेकर बोलूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। तभी वो तदानो का टाई पकड़ लेती है, पर तभी तदानो को सब याद आ जाता है और वो जल्दी से कहता है कि उसको तुम मेंशन मत करो, सबको उसको सोचकर वैसे भी बुरा लगता है। तो ये सुनकर रोमी की टाई छोड़ देती है और थोड़ा शर्माने लग जाती है। तदानो उसे आगे कहता है कि वो टेंशन ना ले, कोमी और वो किसी को कुछ नहीं बताने वाले। तभी शर्माते हुए रोमी को अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है। तभी वो एक चार्ट देखती है जहाँ पर सिटिंग वाइज सबका नाम लिखा होता है। तभी वो तदानो का नाम देख लेती है और वो तदानो का नाम शर्माते हुए लेती है। और यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस समझ आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।